नमस्कार। कहानी भानु पुरोहित की जुबानी। कहानी को कहानी की तरह लेना चाहिए। आज एक अलग तरह की कहानी सुनाता हूं मैं। बड़ी मुश्किल के बाद मेरी नौकरी लगी और महकमा जो भी लगा मुझे ठीक ही लगा कि नौकरी तो है सरकारी। तो जनाब महकमा था जंगलात वाला। जंगलात का महकमा। खुशी के मारे चीख पड़ा था एक बार। सरकारी नौकरी आ गई। जो भी लगे, जैसी भी लगे, जहां भी लगे मैं जाने को तैयार था। नौकरी आ गई, खुशी आ गई। एक बड़ा बोझ था कि पढ़ाई लिखाई के बाद कितने कंपटीशन देने पड़ेंगे, कब नौकरी लगेगी। तो पहले से ही सोच रखा था कि जो भी नौकरी आएगी मैं कर लूंगा। एक बार जम जाऊं, कुछ पैसे आने लगे, उसके बाद कंपटीशन के बारे में सोचूंगा। तो साहब वो भी दिन आया जब पहली पोस्टिंग का मुझे लेटर मिला। इलाका सुदूर था, अनजान। नाम इसीलिए नहीं बताना चाहूंगा कि जो बताऊंगा तो फिर आप शायद वहां जाने से कुछ अलग तरह का इत्तेफाक रखें। ट्रेन से चला, मुख्य शहर पहुंचा और वहां से फिर बस के जरिए कोई छोटा कस्बा था। वहां पहुंचकर एक दो दिन निकाले। ज्वाइनिंग की जो फॉर्मेलिटीज जो होती है उसे पूरी की। किसी छोटे से घरनुमा होटल में रुका था। फिर होटल का खर्चा कहां तक अफोर्ड करता। पता लगाने पर ये इत्तला मिली, सूचना प्राप्त हुई कि हाँ सरकारी क्वार्टर तो है, लेकिन वो थोड़े से अंदर, थोड़ा एकांत पड़ता वहां पर है। मैंने कहा बंदा अकेला है, क्या फर्क पड़ता है। सुबह मेरे पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो लेकर चल पड़ा। एक जो ऑफिस का हेल्पर था उसको भी साथ लिया। उसी की बाइक पर बैठकर हम चल पड़े। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। देखा वाकई थोड़ा जंगल जहां शुरू होता है वहीं क्वार्टर बने हुए थे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, प्रकृति प्रेमी को प्रकृति के बिल्कुल पास आकर तो अच्छा ही लगेगा। दरवाजा खोला, काट 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 काट। दरवाजा खोला, एक बार तो धड़कन बढ़ी, लेकिन देखा जाले भरे पड़े थे। बल्ब जला के देखा, एक छोटा सा बल्ब जला, बाकी बल्ब फ्यूज निकले। ये भी कोई मुद्दा नहीं था। फिलहाल सफाई में लगे हम दोनों साथ साथ। सफाई हो गई, एकदम चमकने लगा घर। घर क्या था साहब, 2 कमरे, एक किचन, एक छोटा सा बरामदा और आगे एक खुली जगह घेरी हुई थी जहां कुछ हरे कुछ मुरझाए पौधे थे। हाँ, पानी बराबर था वहां पे, नल का पानी और मीठा पानी। ये सबसे बड़ी सुविधा थी। मैंने कहा मोहन यार, अगर कुछ खाटवाट का बंदोबस्त हो जाए तो। वो क्या हो जाएगा साहब, कोरा मुश्किल नहीं है। उस दिन तो हम चल दी। सामान थोड़ा बहुत हमने जमा लिया। तब तक रात घनी हो चुकी थी, लेकिन बाइक पे क्या, हेडलाइट जल रही थी और गुनगुनाते हुए, मोहन भी मस्ती में था, गुनगुनाते हुए हम चल पड़े। अरे ओले ओले ओ,
ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले 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 ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले दूसरे दिन दोपहर में मेरे पास जो कुछ सामान था, सामान क्या था, एक बिस्तर था, कुछ बर्तन थे और एक स्टोव, एक हीटर। सारा सामान करीने से सजा दिया गया जो भी था। और दूध हम लेते हुए आए थे, स्टोव जलाया, मीठा पानी था ही, चाय बनी 2 कप। चाय पीते पीते मोहन ने काफी बातें शेयर की कि साहब यहाँ कम ही अफसर आके रुकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं मोहन, लेकिन मोहन को अच्छा लग रहा था कि ये जो क्वार्टर है फिर से आबाद हो जाए। फिर उन्होंने बताया कि एक आध क्वार्टर में लाइट जल रही थी, तो मोहन ने कहा कि वो भी एक हमारे ऑफिस के ही कर्मचारी हैं, वो भी वहां दूर रहते हैं, तो मैंने कहा एक से भले दो, जब कभी कोई मौका पड़ा तो बात करेंगे। मोहन ने कहा मैं चलूं साहब। मैंने कहा जाओ मोहन। बातों बातों में रात हो गई थी। एक बल्ब जलाकर सारी लाइट्स मैंने बंद कर दी। नई जगह थी, नींद आई और नहीं भी आई, यानी कि कच्ची नींद पक्की नींद, पता नहीं कैसी नींद आई थी, लेकिन हाँ काम चल गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी और चिड़ियों की चहचहाट आई तो बड़ा ही सुहाना लग रहा था। जैसा मैंने कभी सोचा बिल्कुल वैसा ही क्वार्टर था ये। जल्दी नहा धो के तैयार हुआ, जैसा खाना बना सकता था खाना बनाया, खा पी के ऑफिस की तरफ निकला। ऑफिस के सभी लोगों ने कहा भाई अच्छा घर सेट हो गया, कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा, रात अच्छी निकली। इस तरह से व्यवस्थित हो रहा था मैं। 15-20 दिन मुश्किल से निकले होंगे। एक रात को खाना खा के सो रहा था मैं, रेडियो धीरे धीरे बज रहा था। तभी बहुत दूर से किसी गाने की आवाज, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई गा रहा है। रेडियो का वॉल्यूम कम किया, कान उधर लगाए तो मुझे लगा कि हाँ कोई आवाज तो आ रही है।
मैंने दरवाजा खोला, टॉर्च उठाई और बाहर आके देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई रेडियो चल रहा होगा। सो गया। नींद भी गहरी आई और बड़ी देर से नींद खुली मेरी। बात आई गई हो गई। उसके कुछ दिन बाद फिर वही घटना। रात को खाना खाकर, और उस दिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। घर वालों से बात भी की। सोचा कि जो दूर लाइट जल रही है वहां जाकर देखूं, क्या समय कट सकता है, ऐसा कोई साथी मिल सकता है। लेकिन पता नहीं कब झपकी लगी और मैं सो गया। रात को गहरी नींद में था, तब भी मुझे लग रहा था कि किसी गाने की आवाज आ रही। मैं करवट बदलकर फिर सो गया। लेकिन जो दूर की आवाज थी धीरे धीरे पास आने लगी। तब मेरी आंख खुली। मैंने गौर किया कि वो आवाज पिछली खिड़की से आ रही है। इस समय आप सुन रहे हैं सेंटर फॉर साइट स्टोरी टाइम। प्रायोजक सेंटर फॉर साइट, 7th C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। सभी तरह के नेत्र रोगों का आधुनिकतम तकनीक से उपचार करने वाला चिकित्सालय सेंटर फॉर साइट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों, ऑल इंडिया, FCI, ONGC और बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत अस्पताल सेंटर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर रतन पुरोहित, 7th C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मैंने धीरे से खिड़की का आधा पल्ला खोला। दिखाई तो कुछ नहीं दिया, हालांकि टॉर्च मेरे हाथ में थी, लेकिन आवाज स्पष्ट थी। दिल थोड़ा सा धड़का कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, लेकिन मैं अलग तरह का इंसान था। कुछ नहीं, ऐसा ही मन का वहम होगा, ऐसा कहकर फिर सो गया। सुबह ऑफिस पहुंचा
और इस घटना का जिक्र भी किया। मैंने कहा पीछे शायद बस्ती में कोई गाता है, तो मोहन हल्का सा मुस्कुरा के देखा और चला गया। ये बात शनिवार की है। शनिवार को अगले दिन छुट्टी का माहौल होता है, तो देर रात तक मैं जागता रहा, कुछ अपना काम करता रहा, ऑफिस की प्लानिंग करता रहा, और लेकिन थकान इतनी थी कि पड़ते ही मुझे नींद आ गई। जब गहरी नींद आ गई तो फिर एक आवाज आई। मैंने गौर करके सुना कि गाने की आवाज कहीं से फिर आ रही है। मैं दबे पांव उठा, पिछली खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा खोला। गाना अचानक बंद हो गया और मुझे लगा कि कोई दौड़ के गया है। पत्तों की सरसराहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दिल मेरा जोरों से धड़क रहा था और डर के मारे बाकी रात मुझे नींद नहीं आई। प्रभु का नाम लेकर सोता रहा कि कब सवेरा हो। बड़ी मुश्किल से सुबह के 5:30 पौने 6 बजे होंगे। उठा, मुंह धोया और तब तक पूरा उजाला फैल चुका था। दरवाजा खोला, घर के पिछवाड़े की तरफ गया। देखा बड़े बड़े दरख्त लगे हैं और कुछ पत्ते नीचे गिरे हैं, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं मिला कि कोई यहां से गुजरा होगा। फिर समझाया मन को, लेकिन एक अजीब सी हलचल मेरे मन में पैदा होने लगी थी। मन ने सोचा कि मैं ऑफिस में बात करूंगा इसके कि क्या है। सोमवार को जब ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि रात को मेरे साथ क्या क्या होता है। तो सब इकट्ठा हुए कि क्या हुआ। मैंने कहा कि पिछले 2-3 बार की घटनाओं में तो मुझे सिर्फ एक गाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन शनिवार की रात मैंने महसूस किया कि कोई वहां से तेजी से निकलकर भागा है, जो मुझे दिखाई नहीं देना चाहता। ऑफिस वालों की निगाह में भी प्रश्नवाचक चिन्ह था, लेकिन मोहन बहुत ही साधारण तरीके से सारी बातें सुन रहा था। मोहन ने कहा, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वहम मत पालिए। मैं फिर से निश्चिंत हो गया और घर आ गया। और उसके बाद देखिए ना, 15-20 दिन बड़े ही आराम से निकले। मैं बिल्कुल आश्वस्त हो चुका था कि अब सब ठीक है, मेरा वहम था। एक बार की बात है, देर रात तक मुझे काम करना पड़ा और काम करते करते थकान के मारे कब नींद आ गई कुर्सी पर मुझे पता ही नहीं चला। टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई, दिल टूट गया आपको आवाज़ न हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुआएं, दिल टूट गया आपको आवाज़ न आई, आवाज़ न आई। हर टुकड़ा मेरे दिल का
सुबह जब आंख खुली तो देखा मैं अस्पताल में हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। तो मोहन ने कहा कि जब आप 10 बजे तक ऑफिस नहीं आए तो आपके घर हम लोग पहुंचे। आप वहाँ नहीं थे, दरवाजा खुला था। हम लोगों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो आप घर के पिछवाड़े की तरफ बेहोश थे, नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने कहा मोहन मुझे तो कुछ ही नहीं पता, मैं तो सो रहा था। अस्पताल में मैं 2-3 दिन तक एडमिट रहा। मोहन हमेशा मेरे पास बना रहता। जब कुछ नॉर्मल हुआ तो मैंने कहा मोहन ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ बताओ ना। मोहन ने कहा एक छोटी सी घटना जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद हम भूल गए थे। मोहन ने कहना शुरू किया, आपके घर से ठीक पीछे 3-4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। उस गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे हैं। गांव का मुखिया पूरे गांव का ध्यान रखता। उस मुखिया का भरा पूरा परिवार था, बेटे बेटियां नाती पोते। मुखिया की लड़की थी अनामिका, बहुत ही सुंदर, समझदार, पढ़ी लिखी। हमेशा वो लोगों की भलाई करती। लेकिन एक बार उसके साथ हादसा हुआ। कहते हैं कुछ गलत हुआ उसके साथ और उससे दुखी होकर उसने जान दे दी। मुखिया बहुत दुखी हुआ, इतना कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। घर में कोहराम मच गया। लोग कहते हैं साहब कि अनामिका कभी कभी इन जंगलों में दिखाई देती है, शायद किसी शांति की तलाश में, किसी अच्छाई की तलाश में। सुनाई दे न दे तुमको तुम्ही आवाज देते हैं। सुनाई दे न दे तुमको तुम्ही आवाज देते हैं। हमें देखो न देखो तुम्हें हम देख लेते हैं। सुनाई दे न दे तुमको तुम्हें आवाज देते हैं।
ये कहानी सुनकर मैं उस रात घर नहीं गया। उसी दिन मैंने अर्जी लगाई अपने तबादले की, लेकिन जब सामान लेने पहुंचा तो एक गाना मुझे फिर से सुनाई दिया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा। कामना कर रहा था कि ये संसार अच्छा क्यों नहीं हो जाता, क्यों किसी को इस तरह से अपनी जान देनी पड़ती है। सुनाई दे